नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय गुरुजनों एवं प्यारे बच्चों। मैं आज आपको जिम्मेदारी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि बच्चों को आखिर जिम्मेदार कैसे बनाया जाए। तो बच्चों को जिम्मेदार बनाने के लिए उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। जब तक आप बच्चे को जिम्मेदारी दोगे नहीं, जब तक वो जिम्मेदार बनेगा नहीं। इसलिए हमेशा उसको कहने लग जाइए कि ये तेरा है। जैसे ही आप उसको ये बता देते हो कि ये तेरा है, उसको लगने लग जाता है कि जो मेरा है, तो उसको वो जिम्मेदारी से करने लग जाता है। जब भी आपने उसको पहली बार कोई भी ड्रेस दी है और उससे कहा है कि ये तेरी ड्रेस है, वो उस ड्रेस को किसी को छूने नहीं देता, बिल्कुल बड़ी संभाल करके रखता है। इसलिए उसको जिम्मेदारी इसके अंदर आने लग जाती है। जब से आपने उसको जो स्कूल का बैग दिया है, स्कूल की किताबें दी हैं, तब से उसको लगने लगा है। और जैसे ही आपने कहा है कि ये तेरा है, तो उसको लगता है कि ये मेरा है और मेरी ही जिम्मेदारी है। तो जब तक आप उसको ये नहीं कहेंगे ना कि ये तेरा है, तो तब तक उसको जिम्मेदारी महसूस नहीं होगी। जैसे ही आप उसको कह देते हो कि ये तेरा है, तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, वो उसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। अक्सर करके हम लोग एक गलती कर देते हैं। आगे जाकर के जो वैल्यूएबल चीज है यानी प्रॉपर्टीज है, उसमें अक्सर करके हम ये देखते हैं, ये बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये मकान मेरा है और इसमें से मैं तुम्हें निकाल दूंगा। उसको बच्चे को लगता है कि ये इनका है, मुझे इनकी चिंता ही नहीं है। जैसे ही आपके मुंह से ये सुने उसने शब्द वो उनके लिए गैर जिम्मेदार हो जाता है। तो इसलिए कभी भी बच्चे से ये मत कहिए कि ये मेरा है, बल्कि हमेशा ये कहिए, सब कुछ उनसे ये कह दीजिए कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। जैसे ही उनको पता लगता है कि ये तुम्हारा है, तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल बनते चले जाते हैं। और जैसे ही आप कहते हो कि ये मेरा है, उसी के लिए गैर जिम्मेदार होते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो व्यक्ति माने गए हैं, सबसे जो जिम्मेदार हैं, जरा सोच के देखें कि वो कौन है। वो है माता पिता। माता पिता ही दुनिया में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। वे ही बच्चे की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, उनकी शादी के लिए दुनिया भर का कर्जा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसकी पढ़ाई के लिए अपनी मेहनत की कमाई को पूरी को सारी इस पर लगा देते हैं। यानी कि ये है जिम्मेदारी। अपनी सुख की बिल्कुल चिंता नहीं है उनको, केवल बच्चे के सुख की, बच्चे की पढ़ाई की, बच्चे की एजुकेशन की सारी जिम्मेदारियां हैं। और तो और वे सभी की जिम्मेदारी, अपने घर में रहने वाले एक डॉगी की जिम्मेदारी ले लेते हैं, घर में रहने वाली कोई काव है या कोई भी एनिमल है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, पड़ोसियों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, फिर रिश्तेदारों की जिम्मेदारी, सभी की जिम्मेदारी वो ले लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लापरवाह वे खुद के लिए होते हैं। अपनी कोई जिम्मेदारी उनके पास नहीं है और अपनी जिम्मेदारी वो लेना भी नहीं चाहते। अपनी जिम्मेदारी लेने से वो डरते हैं। अगर वे अपनी जिम्मेदारी ले लें तो वाकई चमत्कार हो जाए। वे अपनी जिम्मेदारी, अपने आप को जो बड़े करने की जिम्मेदारी वो ले लें, लेकिन वो उसी में ही सबसे ज्यादा लापरवाह हैं। अपनी जिम्मेदारी है कि अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने मेडिसिन का ध्यान रखें और अपनी सामाजिक वैल्यू की ध्यान रखें कि मेरी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती रहनी चाहिए, ये कम नहीं होनी चाहिए। तो जब ये जिम्मेदारी व्यक्ति अपनी ले लेता है ना, तो ऑटोमेटिक समाज के अंदर उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं, उसकी वैल्यू भी होने लगती है और लोग उसका रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं। तो अपने लिए हर व्यक्ति गैर जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी उसको गैर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को सबसे पहले लेनी चाहिए। उसके बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लो, फिर उसके बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी लो। तो जिम्मेदार बनने के लिए उसको ये कहना पड़ेगा कि ये आपका है। जैसे ये आप बोलेंगे ना, तो उसके अंदर जिम्मेदारियां आने लग जाएंगी। तो अक्सर करके हम ये चीज गलतियां करते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमें किसी भी चीज को अपनी नहीं बताना है। देखिए, दुनिया का एक रूल है, ये सब जानते हैं और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं रिमाइंड आपको कराना चाहता हूं कि हम आए थे तो कुछ लेके नहीं आए और जाएंगे तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो जब हम लेके जा ही नहीं सकते तो फिर हमारा कैसे हो गया वो जब इनके पास बच्चों के पास छोड़ के जाएंगे तो उनको हाथ से बोलने लग जाइए ना कि आपका है। तो हम क्यों कहें कि ये मकान मेरा है, कि ये मेरा है, दुकान मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी? ऐसा क्यों करें हम? हमें नहीं करना चाहिए ये काम बल्कि ये कहना चाहिए कि बेटा ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है। तो उनको लगता है कि ये मेरा हो गया, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। बस इतना सा करने लग जाइए, बच्चा गारंटी में लेता हूं कि बच्चा आपका जिम्मेदार हो जाएगा। तो बस मेरी इन चीजों को थोड़ा सा आपसे एक निवेदन करता हूं कि इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो जो आपको जल्दी से जल्दी आपको मिलने लग जाए। और इसको शेयर कर दीजिए, कुछ कमेंट्स लिख दीजिए जो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जैसा भी आपको लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अच्छा लगे तो अच्छा कीजिए, बुरा लगे तो बुरा कीजिए। मुझे सीखने को तो तभी मिलेगा जब आप मुझे मेरी कंप्लेन करेंगे या मुझे बारे में प्रेज करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो
थोड़ी सी मेरी थोड़ा सा ध्यान को रखते हुए आपसे एक निवेदन करता हूं कि इनको थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको शेयर कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि इस मुहिम में आप भी शामिल हो जाएं, इसके देश के हर नागरिक तक से पहुंचा दें, हर बच्चे तक पहुंचा दें, जिससे हर देश का बच्चा जो है समझदार हो जाए, बुद्धिमान हो जाए और जिम्मेदार हो जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर आने लग जाए, जिसे अपने कैरियर के बारे में सोचने लगे, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचने लगे और अपने आप को क्या बनाना है वो इसके बारे में सोचने लगे। बस ये करने लग जाइए तो बच्चे भी समझदार हो जाएंगे और जिम्मेदार हो जाएंगे और आप भी हो जाइए। आप अपनी जिम्मेदारी खुद ले लीजिए कि मुझे क्या बनना है, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा किस टाइप की होनी चाहिए। बस आज से सोचने लग जाइए। मैं बताता हूं आपकी प्रतिष्ठा बनने लगेगी और बढ़ने लगेगी, सारी दुनिया आपका रेस्पेक्ट करेगी जो है। बस केवल कुछ चीजें ही दिमाग में रख लीजिए। ईमानदारी, ये कुछ अच्छे लोगों का, कुछ महान लोगों का ही ये शौक होता है। हर व्यक्ति इस शौक को नहीं पाल सकता। इस शौक को पाल लीजिए, ईमानदारी को और समझदारी को और बुद्धिमानी को और जिम्मेदारी। ये शौक अपने पाल लीजिए तो स्वतः ही दुनिया के अंदर आपकी फेम बनने लग जाएगी और आपकी जो है जय जयकार होने लग जाएगी। बस ऐसे कुछ शौक पाल लीजिए अपने अंदर जो है। छोटे लोगों के छोटे शौक होते हैं और बड़े लोगों के कुछ बड़े लेवल के शौक होते हैं। बस ये बड़े लोग बन जाइए और बड़े शौक पाल लीजिए। जय श्री राम।